मिशन 400 पार के नारे के साथ चुनाव लड़ रही बीजेपी को इस बार दक्षिण से बहुत उम्मीद है। बीजेपी इस बार असदुद्दीन ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में भी सीन लगाने की कोशिश में है और यही वजह है कि बीजेपी ने यहां से माधवी लता को उम्मीदवार बनाया, जिनकी छवि हिंदू नेता के तौर पर रही है। अब सवाल है कि क्या 60% मुस्लिम आबादी वाले ओवैसी के किले को माधवी लता ढहा पाएंगी? ये रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद लोकसभा सीट से कौन होगा आबाद? ओवैसी का किला भेंट पाएगी माधवी लता। चार दशक का इतिहास बदलेगी बीजेपी। हैदराबाद में 4 दशक का इतिहास बदलने वाली बीजेपी कांग्रेस की राह आसान नहीं। ये देश में एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं। दशकों से यहाँ न सबसे बड़ी पार्टी का आधिपत्य है और न ही देश की सबसे पुरानी पार्टी का। यहाँ 10 बार से सिर्फ एक ही पार्टी के उम्मीदवार लगातार जीतते आ रहा है। दूसरी पार्टी का कोई उम्मीदवार सामने मैदान में टिक ही नहीं पाया। किसी दूसरी पार्टी के उम्मीदवार के लिए इस सीट पर जीतने की कल्पना करना भी मुश्किल है। इंदिरा गांधी से लेकर मोदी लहर तक इस सीट पर किसी का कोई प्रभाव ना पड़ सका। इस लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस के लिए हैदराबाद का 4 दशकों का इतिहास बदलना आसान नहीं है। हैदराबाद सीट पर AIMIM 1984 से लगातार जीतती आ रही है। यहाँ इंदिरा गांधी लहर और मोदी लहर का भी असर नहीं हुआ। कुल मतदाता की बात करें तो 19,27,685 हैं। पुरुष मतदाता 9,99,732 हैं। महिला मतदाता 9,27,748 हैं। मुस्लिम आबादी 60% है। हिंदू आबादी 35% है। इस सीट पर मुस्लिम वोटों का सबसे अधिक प्रभाव है। ओवैसी परिवार हमेशा से मुसलमानों की राजनीति करता रहा है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी समेत अन्य नेताओं ने अपनी सभाओं में खुले तौर पर विवादित बयान दिए और हमेशा दिखाते हैं कि वही हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं।